देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है युवराज जी ने। तो सबसे पहले युवराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम 7 बजे जब मैं दात्या रेलवे स्टेशन से शताब्दी एक्सप्रेस में बैठा तो सब कुछ सामान्य था। मैं अपने बर्थ नंबर 67 पर आराम से बैठा हुआ था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरे सामने वाले बर्थ पर बैठी एक महिला मेरे को ही घूरे जा रही है। उस महिला के साथ उसकी एक बेटी भी थी जो उस वक्त सो रही थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, मगर मैं कर भी क्या सकता था। मैं उस ओर ध्यान न देते हुए मैं अपने फोन पर व्यस्त हो गया। इसी बीच मैं एक बार वॉशरूम गया तो कुछ लोग जो वहीं मेरे बर्थ के पास ही बैठे थे तो वो उस औरत की ही बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि बड़ी अजीब सी है वो औरत, और तो और उसकी बच्ची भी जब से ट्रेन में चढ़ी तब से सोई रही है। खैर, मैंने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा और टॉयलेट करने के बाद वापस अपने बर्थ पर आकर सो गया। देर रात जब मेरी आंख खुली तो पाया कि वो औरत अभी भी वैसे ही बैठी हुई है और उसकी बच्ची अभी भी सो ही रही है। जबकि तकरीबन 2 बजे सभी यात्री सो चुके हैं कि तभी मुझे जगह देख वो औरत मुझसे बोली, भैया जी, मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ, आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्ची का ध्यान रखेंगे? इस पर मैंने उस औरत से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जाइए। उसके जाने के बाद मैं यूं ही लेटा रहा। तभी उसकी बेटी एकदम से उठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने तभी उसे चुप कराने की बहुत ही कोशिश की, मगर वो चुप होने की बजाय और जोर जोर से रोने लगी और तो और मुझे काटने लगी। जब मुझसे वो संभली नहीं तो मैंने उसे अपने से दूर ढकेलते हुए पीछे हटा दिया। तभी मैंने नोटिस किया कि अभी भी सभी लोग सो ही रहे हैं, जबकि उस बच्ची के लगातार चीखने चिल्लाने से जहां मेरे सर में अब दर्द होने लगा था तो वहीं बाकी के यात्रियों को उस बच्ची के चीखने का कोई असर नजर नहीं आ रहा था। मानो सभी यात्री घोड़े बेचकर सो रहे हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वैसे भी उसकी माँ को गए अब काफी वक्त बीत चुका था। कायदे से अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। मैं वॉशरूम की ओर गया ये देखने के लिए कि आखिर वो औरत कहाँ गई है। साथ ही मेरे पीछे पीछे उसकी बच्ची भी, जो कि अभी भी रो ही जा रही थी। जब मैं वोगी के वॉशरूम के पास पहुंचा तो पाया कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है। फिर वो औरत कहाँ गई? मैं करता भी क्या सिवाय इंतजार करने के, मगर उसकी बेटी मुझे चैन से एक जगह खड़ा भी नहीं होने दे रही थी। पता नहीं उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया था। वो बच्ची मेरी गोद में आने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा शायद मेरे गोद में लेने से बच्ची चुप हो जाएगी। ये सोचकर मैंने उस बच्ची को गोद में ले लिया। मेरे गोद में आते ही वो बच्ची एकदम से चुप भी हो गई। मैं वहीं टहल रहा था कि मेरी नज़र वॉशरूम के बाहर लगे शीशे पर पड़ी, जिसमें मैं अपना चेहरा देखकर एकदम से चौंक गया। दरअसल उस आईने में मेरी शक्ल नजर आनी चाहिए थी, मगर उस आईने में मुझे जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो उसी औरत का था, जबकि उस आईने में मेरा चेहरा दिखना चाहिए था। मैं वो देखकर बहुत ही डर गया और हड़बड़ाहट में मैं पीछे वाली सीट पर सो रहे आदमी पर गिर गया, जिसकी वजह से वो आदमी एकदम से उठ गया। और उठते ही वो आदमी मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, क्या भाई साहब, नशे में हो क्या? मगर मैं उसकी ओर तो नहीं देख रहा था और ना ही उसकी बातें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं अभी भी उस आईने की ओर ही देखे जा रहा था। तभी वो आदमी मुझे झंझोड़ते हुए बोला, ओ भाई साहब, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? तभी मेरी नजर उस औरत पर पड़ी जो अपनी सीट पर अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी और मुझे चुप रहने का इशारा कर रही थी। वैसे भी मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करता, लिहाजा मैं चुप ही रहा और जब तक मैं ट्रेन से उतर नहीं गया
मैं डरता ही रहा। आखिर कौन थी वो औरत, ये तो मुझे पता नहीं, मगर कुछ तो गड़बड़ था उस औरत के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।